In this module, we shall consider an interesting example on automorphisms. It follows from the previous theorem that if the center of a group G is trivial, then G is isomorphic to inner automorphism of G. A group G is said to be complete if center of G equal to singleton E. And every automorphism of G is an inner automorphism. That is, G is isomorphic to inner automorphism of G is equal to automorphism of G. तो पिछले थ्योरम को यूज करते हुए आप देख सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ जी हमारे पास ट्रिवियल है, दैट इज सेंटर ऑफ जी इक्वल टू सिंगलटन ई, तो जब आप उसका जी के साथ कोशेंट लेंगे तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के, विच इज इक्वल टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. When considering the possible automorphism sigma of a group G, it is useful to remember that for any x belonging to G, x and sigma x must be of same order. Because यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म जो होती है वो ग्रुप की विद इटसेल्फ आइसोमॉर्फिज्म होती है. तो जो हमारे पास डोमेन में सेट होगा, ग्रुप होगा, और जो कोडोमेन में ग्रुप है वो सेम ग्रुप्स हैं डोमेन और कोडोमेन से. ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास ग्रुप जी से ग्रुप जी के अंदर जा रही है, तो जी डोमेन के अंदर जो ऑर्डर होगा वो प्रिजर्व करेगा कोडोमेन के अंदर ऑर्डर को. Now let's consider an example. The symmetric group S3 has a trivial center singleton E. इससे पहले हम सिमेट्रिक ग्रुप S3 का सेंटर फाइंड कर चुके हैं और हमें मालूम है कि वो सिंगलटन E के इक्वल है. Hence, inner automorphism of S3 is isomorphic to S3. तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम तमाम पॉसिबल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स सिमेट्रिक ग्रुप S3 की फाइंड करते हैं. We have seen that S3 is can be written as the identity permutation A. यहाँ पे हमने नोटेशन थोड़ी चेंज कर दी है और A जो हमारे पास परमुटेशन है वो साइकिल 1 2 3 है, और A स्क्वायर जो परमुटेशन है वो साइकिल 3 1 2 है. जब A का आप स्क्वायर लेंगे तो 3 1 2 आ जाएगा. B is the permutation given as the cycle 2 3 and AB and A square B. These are two more permutations. So there are total 6 elements, 6 permutations in S3, and we have denoted them in the following manner. And A B जब आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास परमुटेशन साइकिल जो है वो 1 3 आ जाएगा, और A स्क्वायर B जब आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास साइकिल 1 2 आ जाएगा. With the defining relations A cube equal to identity permutation E and B square equal to identity permutation E. B A equal to A square B, और S3 के अंदर हम इस रिलेशन को पहले भी देख चुके हैं. इस तरह का रिलेशन S3 के अंदर सेटिस्फाई होता है.
The elements A and A square are of order 3. आप A को A से मल्टीप्लाई करें, जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा. इसी तरह 3A स्क्वायर 312 है और 312 को आप 312 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 123 आएगा. कैलकुलेशन आप घर में बैठ के बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं. और फिर जब आप 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 को तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ A एंड A स्क्वायर आर 3. And the order of B, A, B and A square B are all of order 2. और जैसा कि मालूम है आपको B, A, B और A square B mu1, mu2, mu3 से हमने इससे पहले डिनोट किया था और mu1, mu2, mu3 का ऑर्डर 2 है. Hence, for any sigma belonging to automorphism of S3, sigma A equal to A और A square. क्योंकि A का ऑर्डर 3 है तो वो किसी ऑर्डर 3 के एलिमेंट पे ही मैप होगा क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमॉर्फिज्म है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वुड प्रिजर्व. इसी तरह B जो है वो किसी ऑर्डर 2 के एलिमेंट पे ही मैप होगा. सो सिग्मा B कैन बी रिटन एज B, AB और A square B. Image of B under sigma would be either B, AB or A square B. Moreover, when sigma A and sigma B are fixed, sigma x is known for every x belonging to S3. तो अगर आप सिग्मा A को से A स्क्वायर के पे मैप करवा दें अंडर सिग्मा एंड सिग्मा B इक्वल टू AB, अगर हम इनको फिक्स कर दें तो एक हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएगी. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स भी हम इन्हीं को फॉलो करते हुए कंप्यूट कर सकते हैं. इसी तरह टोटल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. एक के लिए एक ही इमेज के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं और इमेज ऑफ बी के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं. तो टोटल 6 ऑटोमॉर्फिज्म्स हमें मिलेंगी और S3 में भी 6 एलिमेंट्स हैं और यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि S3 इज isomorphic to inner automorphism of S3. Hence, sigma is completely determined.